हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन। तो दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैंने जीके सीरीज़ स्टार्ट की है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स। तो दोस्तों, एक कॉलम में आपको बुक्स के नाम गिवन है और दूसरे कॉलम में आपको ऑथर्स जिन्होंने वो बुक लिखी है उनके नाम गिवन है। तो दोस्तों, आपने बताना है कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है। तो सबसे पहली बुक है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम जो बुक थी दोस्तों, ये बुक लिखी थी शूद्रका ने। ये बुक लिखी थी शूद्रका ने। और ये बुक के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये एंशेंट इंडियन बुक है। ये जो बुक है इसमें लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें, एक है पुअर ब्राह्मण चारुदत्ता और एक कर्टसन जो है जिसका नेम है वसंत सेन। वसंत सेन, इनकी लव स्टोरी के बारे में बताया गया है इस बुक में। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्र का। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बुक है दोस्तों मुद्र राक्षस। तो दोस्तों, ये जो बुक है ये लिखी है विशाखा दत्ता ने। विशाखा दत्ता ने ये बुक लिखी है। और इस बुक में बताया गया है किस तरह से चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने चाणक्य की मदद लेकर जो नंदा डायनेस्टी थी उनको हराया था, नंदा रूलर्स को ओवरथ्रो किया था और इसी तरह से मौर्य एम्पायर स्टार्ट हुआ था। तो ये बुक उसके ऊपर लिखी गई है। किसके द्वारा? विशाखा दत्ता के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये जो बुक है दोस्तों, ये लिखी है कौटिल्य ने। ठीक है दोस्तों, ये बुक लिखी है कौटिल्य ने। और इस बुक में दोस्तों जो मौर्य एम्पायर था उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, उन सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद है दोस्तों जो चौथी बुक है वो है इंडिका। तो दोस्तों, ये इंडिका ये जो बुक है ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने ये बुक लिखी थी। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मेगास्थनीज जो हैं ये एक ग्रीक एम्बेसडर था। मेगास्थनीज कौन था? ग्रीक एम्बेसडर। ठीक है। और ये जो आए थे इंडिया में कब आए थे? ये आए थे जब चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके टाइम पे ये इंडिया में आए थे। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका। तो आपको ये पता होना चाहिए। आई होप आपको ये चारों समझ आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कौन कौन से इन्वेडर्स इंडिया में आए थे। इन्वेडर्स मतलब जो दूसरे देश से किसी और देश में हमला करते हैं उन्हें इन्वेडर्स कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कुशन्स, ग्रीक, साकास, तो ये सब इंडिया में आए थे। आपने बताना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। आपने इसका सही ऑर्डर बताना है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन है कुशन्स, ग्रीक्स, साकास। बी है साकास, ग्रीक्स, कुशन्स। सी है ग्रीक्स, साकास और कुशन्स। तो दोस्तों, सब इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ग्रीक्स, साकास, कुशन्स। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रीक्स आए थे। आपको पता होगा कि मैंने पहली पार्ट 1 की वीडियो में भी आपको बताया था अलेक्जेंडर आया था इंडिया में। अलेक्जेंडर 326 BC में। ठीक है। और ये ग्रीक एम्बेसडर ही था, ग्रीक। तो इसीलिए सबसे पहले ग्रीक्स आए थे। इनके बाद, ग्रीक्स के बाद साकास आए थे 1st सेंचुरी BC। साकास आए थे और साकास के बाद आए थे कुशन्स।
तो दोस्तों आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। जो इन्वेडर से सबसे पहले ग्रीक्स आए थे, जिसमें आपको अलेक्जेंडर के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि वो इंडिया में आया था 326 में, और इसके और पोरस के बीच में जो फाइट हुई थी उसे बैटल ऑफ हिडेस्पस का नाम भी दिया गया है। इसी तरह से ग्रीक्स के बाद साकास आए थे और फिर क्वेश्चंस आए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। तो दोस्तों मेगास्थनीज था एक ग्रीक एम्बेसडर। मेगास्थनीज ये जो था ये एक ग्रीक एम्बेसडर था। और दोस्तों आपको बताना है ये किसके स्वराज्य के टाइम इंडिया में आया था। सबसे पहले है अशोक का, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है बिंदुसारा और डी ऑप्शन है कुणाल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम मेगास्थनीज जो है वो इंडिया में आया था और ये एक ग्रीक एम्बेसडर है। इसके अलावा दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और वो भद्रबहू के साथ जो थे चंद्रगिरी हिल्स जो कि कर्नाटका में है वहाँ पर चले गए थे, और लैक ऑफ फूड, खाने की कमी के कारण उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ उनके बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और ये जो मेगास्थनीज हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इंडिया में आए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन अगला रूलर बना था नया। तो दोस्तों ए ऑप्शन है बिंदुसारा, बी अशोका, सी उदयन और डी है बिंबिसारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन बिंदुसारा। जो बिंदुसारा था दोस्तों वो था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, सन। इनका बेटा जो था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ये उनके बाद बिंदुसारा ही रूलर बना था। और जो बिंबिसारा है दोस्तों ये मैंने पहले भी आपको बताया है पिछली वीडियो में कि जो बिंबिसारा है ये हरियाणका डायनेस्टी के फाउंडर थे। हरियाणका डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर बिंबिसारा थे। उदयन भी हरियाणका डायनेस्टी से ही हैं। तो दोस्तों ये जो अशोका है साथ में ये बिंदुसारा के बेटे थे अशोका। बिंदुसारा के बाद अशोका आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा आए थे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो बिंदुसारा थे इनको जो ग्रीक्स में जो इनका नाम लिया गया है वो है अमिटोक्रेट्स। तो दोस्तों ग्रीक नेम इनका क्या है, अमिटोक्रेट्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो दोस्तों जो मौर्य एम्पायर था उसका लास्ट रूलर कौन था। ए ऑप्शन धनानंद, बी कुणाल, सी वासुदेव, डी बृहद्रथ। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन बृहद्रथ। तो दोस्तों बृहद्रथ जो थे ये मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर थे। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो बृहद्रथ थे इनको जो इनके कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने इन्हें मार दिया था। इसी के बाद जो थी नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, शुंग डायनेस्टी। तो लास्ट रूलर कौन थे मौर्य एम्पायर के, बृहद्रथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो दोस्तों इसके फाउंडर बताने हैं। ए है पुष्यमित्र शुंग, बी महापद्म, सी समुका। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, मैंने पहले भी आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, ए ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो कालिदास का फर्स्ट ड्रामा था वो था मालविका अग्निमित्र। ये किसके बेस पे था, ये दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे अग्निमित्र उन पर ये ड्रामा बना था। अग्निमित्र उन पर ये ड्रामा बना था। कालिदास का फर्स्ट ड्रामा था वो था मालविका अग्निमित्र। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। तो दोस्तों जो सतवाहन डायनेस्टी है उसके रूलर कौन थे।
तो दोस्तों रूलर की जगह बेटर है आप यहाँ पे लिखिए हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। तो दोस्तों ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी सिमुका, सी देवभूति। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन सिमुका। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो सतवाहन डायनेस्टी थी इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो वहाँ पे यूज़ की जाती थी वो थी प्राकृत। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सेकेंड कुशन डायनेस्टी। तो दोस्तों जो सेकेंड कुशन डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है? ए वासुमित्र, बी कैडफाइसेस, सी कनिष्क। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन कनिष्क। इसके अलावा दोस्तों जो बी ऑप्शन में नाम है कैडफाइसेस, ये जो हैं इन्होंने फर्स्ट कुशन डायनेस्टी फाउंड की थी। सबसे पहली अगर आपसे पूछें तो वो था कैडफाइसेस, और अगर आपसे अगर फर्स्ट पूछे तो कैडफाइसेस, अगर आपसे सेकंड पूछें तो वो आंसर होगा कनिष्क। ठीक है। इसके अलावा कनिष्क का मैंने आपको बताया था जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कनिष्क के टाइम हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है दोस्तों। और जो कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी। वो कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और कनिष्क के टाइम पे हुई थी। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।